और ये पेपर जो एप्लीकेबल है मई 2020 और उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए, उसके डिटेल आपके बुक में अवेलेबल है। मतलब ये जो कंटेंट बना हुआ है, ये कंटेंट मई 2020 और उसके बाद के एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है। मतलब मई 2020 में भी ये कंटेंट है, नवंबर 20 में भी यही कंटेंट है, और 2021 के लिए भी यही कंटेंट है। 2019 तक कंटेंट अलग था, अब की बार से कंटेंट क्या हो गया है, रिवाइज। और रिवीजन के साथ ही इंस्टीट्यूट ने जो मार्क्स हैं वो भी बदल दिए, वेट बदला है। इसी का प्रिंट आउट ले रहा था मैं। तो अभी इंट्रोडक्शन है, आपको हर चीज़ पता लग जाए कैसे कैसे पेपर की क्लासिफिकेशन है और क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये अभी इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है साइट पे कि वो किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। चैप्टर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले दे रखा है 20% टू 25। 20% टू क्या लिखा है, 25, मतलब 20 से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन। नॉर्मली जो पेपर आ रहा है उसमें पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है और वो कंपलसरी होता है और वो 20 नंबर का होता है। तो आप ये मान के चलो कि 20 नंबर का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आएगा। 2019 के नवंबर तक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज़्यादा आता था, क्योंकि तब 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर्स में और भी थे जो अब ग्रुप 2 में चले गए। मतलब ग्रुप 1 से क्या हो गया, रिमूव, और ट्रांसफर कहाँ हो गया, ग्रुप 2 में। इस वजह से अब जो मार्क्स उन्होंने रिवाइज करके लिखा है वो कितना है, 20 टू 25%। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, मतलब आप इसे छोड़ नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा। दूसरा जो इन्होंने दिया है वो है स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है, स्पेशल ट्रांजैक्शन। अगर स्पेशल ट्रांजैक्शन देखोगे तो ये इस तरीके से है। स्पेशल ट्रांजैक्शन में एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट, तीसरा है हायर परचेज। इसमें इन्होंने लिखा है 20 से 25%, मतलब 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आएगा। और इसमें कुछ मार्किंग में खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले भी ऐसे आ रहा था, अब भी ऐसे आ रहा है। उसके बाद आ रहा है स्पेशल टाइप अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये तीनों फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर हैं और बड़े 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 चैप्टर हैं। मतलब आपके कोर्स में जो बड़े चैप्टर हैं वो यही 3 हैं जो सारे टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें भी कितना लिखा है, 20 से 25। समझ आ रही बात। जो उन्होंने वेट रिवाइज किया है वो किया कंपनी अकाउंट का। कंपनी अकाउंट आ रहा था 20 नंबर के अप्रॉक्सीमेट, 20-25 नंबर के अप्रॉक्सीमेट। इसको बढ़ा करके इन्होंने 30 से 35 नंबर कर दिया है। मतलब कंपनी अकाउंट में जो मार्क के परसेंटेज है उसको क्या कर दिए गए हैं, रिवाइज। यानी कंपनी अकाउंट में मई 2020, नवंबर 2020 या अगले साल के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसमें चेंज आया है, बाकी सबके डिवीजन सेम है। उसके रीजन क्या है, ग्रुप 1 से 2 चैप्टर उठ करके ग्रुप 2 में चले गए हैं। एक तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक पार्टनरशिप का, और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था दोनों मिला करके। वो सीधा ट्रांसफर हो गया ग्रुप 2 में, और वही वाला ज़्यादातर मार्क्स ऐड हो गया किसमें, कंपनी अकाउंट में। नहीं तो कंपनी अकाउंट का बेहद कम क्वेश्चन आ रहा था। मतलब अब जो सिलेबस है उसमें कंपनी अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। मेरी बात समझ आई। ये तो इंस्टीट्यूट का मार्किंग पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट के साइट पे भी है, मैंने आपको दिखा दिया। ये ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल के, ताकि आसान होगा आपको समझने में। और अब देखना, अब हमारे पास में जो कंटेंट बना है वो भी इसी हिसाब से बना है। तो अगर आप लिखोगे, सबसे पहले हमने ऊपर क्या डाला है, कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में ऊपर इसलिए डाला क्योंकि अब इसका मार्क सबसे ज़्यादा है। आप यहीं पे लिखना शुरू कर देंगे। अगर कंपनी अकाउंट की बात करें तो ये 35 मार्क्स का है।
कितने का आएगा? 35। इसके बाद में अगर हम बात कर लें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन आपका आ जाएगा 25, ये बन गए 60। बोलो। उसके बाद में आपके पास में जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसके बाद देखेंगे तो 20 से 25% है स्पेशल टाइप अकाउंटिंग। अगर मैं इसको मान लूं तो ये भी बनेगा 25 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी उन्होंने 25% के अप्रोक्सीमेट लिखा है, तो ये भी 25% के अप्रोक्सीमेट बनेगा। कितने के अप्रोक्सीमेट? 25। समझ आ रही बात? अगर आप देखोगे तो इसमें यह लिखा है कि जो मार्क्स के पैटर्न होंगे वो 90 से 110% लिखा है, 90 to 110। अब ये बात अभी कहना मुश्किल है कि अगले बार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 6 क्वेश्चन आ रहे थे 20-20 नंबर के, तो 20 इंटू 6 कितना बन गया? 120, जिसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता था, आप छोड़ सकते थे। मेरी बात समझ आ रही? अभी जो इन्होंने परसेंटेज में दिया वो 110% दिया है मैक्सिमम, 90 से 110% दे रहे मैक्सिमम एवरेज। तो अगर वो वही 6 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे तो मार्क्स में 10 नंबर और बढ़ेगा। अब वो 10 नंबर कहां बढ़ सकता है वो देखिए। जो नंबर बढ़ सकता है वो 5 नंबर इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। समझ आ रही बात? और 5 नंबर इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चैप्टर है वो डिपार्टमेंट, ब्रांच और सिंगल एंट्री है, और ये तीनों बड़े चैप्टर्स हैं। इसमें समय लगता है, मतलब 2 तो बड़े हैं ही, ब्रांच और सिंगल एंट्री। डिपार्टमेंट तो उतना बड़ा नहीं है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है करने में। समझ आ रही बात? तो हो सकता है इसमें वो 25 के बजाय कितने दे दें? 30। ये आपके रिवाइज्ड मार्किंग पैटर्न है। इस पेपर की खासियत ये है कि ये पेपर 100% कैलकुलेटिव है, इसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आएगा तो केस स्टडी आएंगे, थ्योरी नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी लिख दिया वो आपको रट के लिखना है, इस तरीके की बात नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? कॉन्सेप्चुअल है। और जो मैंने यहाँ पे चैप्टर का डिवीजन कर रखा है, जो आपने देखा है, ये जो चैप्टर का डिवीजन है, ये जो A, B, C और D सेक्शन बने हैं, ये वैसे ही बने हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिया है। A सेक्शन के अंदर ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, B सेक्शन के अंदर ये चैप्टर हैं, C सेक्शन के अंदर ये चैप्टर हैं, और D में ये है। समझ आ रही बात? चैप्टर का नंबर 1 by 1 डाला हुआ है, क्लासिफिकेशन से आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये है हमारे पास में चैप्टर का फ्लो। और अब मैं आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न और कैसे कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बता रहा हूं। लिखो, ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन। ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ट्रेंड क्या है? अभी तक का जो नॉर्मली ट्रेंड है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोर्स में भले ही ऑल्टरेशन हुआ हो, लेकिन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन वैसे ही सेट होगा। उसके रीजन क्या है कि फाइनल में नवंबर से ही रिवाइज सिलेबस एप्लीकेबल था, तो उसमें भी क्वेश्चन के फॉर्मेट नहीं बदले हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट सेम है। तो फॉर्मेट ये मान के चलने कि अब भी क्या रहेगा? सेम। तो ऐसे में एक है कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 किसका होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 किसका है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन होंगे। इसका जो मार्क्स होगा वो होगा 20। मार्क्स कितना होगा? 20। और इसके अंदर जो सेक्शंस बने होंगे वो बने होंगे 4, ए, बी, सी और डी। ये 4 क्वेश्चन होगा आपका। चारों के नंबर्स होंगे 5-5। जो कोर्स में एस हैं, इधर ध्यान दीजिए, जो कोर्स में एस हैं वो देखना कैसे। कोर्स में जो एस है, एस 1 फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, इसमें कोई कैलकुलेशंस होते ही नहीं। तो अगर इंट्रोडक्शन से आता है, फ्रेमवर्क से आता है, एस 1 से आता है, तो क्वेश्चन केस स्टडी टाइप होगा। केस स्टडी समझते हैं आप कैसे होता है? ये देखो, इसको बोलते केस स्टडी। जैसे यहां पे अंग्रेजी लिखा है एक पैसेज, इसको पढ़ के एस के हिसाब से रिप्लाई करना है। इसमें आपको कहीं कैलकुलेशन दिख रहा है? नहीं। ये क्या लिखना है? लिटरेचर। तो इसको केस स्टडी कहते हैं। अगर इन तीनों में से आएगा, IFRS 1 के इंट्रोडक्शन से आए, बहुत कम आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बिना तो आगे समझ ही नहीं सकते। फ्रेमवर्क से बहुत कम आता है, लेकिन समझना जरूरी पे है। एस 1 से क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी आएगा। अगर एस 2 से क्वेश्चन आया तो कैलकुलेशन आएगा। समझ आ रही बात? एस 10 से आएगा तब भी कैलकुलेशन आएगा। एस 11 से आएगा तब भी कैलकुलेशन होगा। एस 12 से आएगा तब भी कैलकुलेशन है। और एस 16 से आएगा तब भी कैलकुलेशन है। मतलब बाकी सारे स्टैंडर्ड कौन से हैं? कैलकुलेशन वाले। सिर्फ एस 1 एक क्या है? केस स्टडी वाला। तो मेरी एस्टिमेशन ये कहती है, क्योंकि पहली बार पेपर शुरू होगा आगे, समझ आ रही बात? तो आप ये मान के चलो कि ये जो 4 डिवीजन होंगे, इसमें एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी वाला होगा और बाकी 3 क्या होगा? कैलकुलेशन। थ्योरी नहीं होता। समझ आ रही बात? अब आता है चॉइस, ऑल्टरनेटिव्स। अदर क्वेश्चंस। जो अदर क्वेश्चंस हैं, ये सब लिख के रखना। जो अदर क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होंगे 5। कितने क्वेश्चंस होंगे? 5। ये टोटल मिलाकर के क्वेश्चन कितने होंगे? 5। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। नंबर ऐसे रहेगा। इन 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है। याद रहे, जो क्वेश्चन छोड़ना है वो पूरा छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके पार्ट्स बने हुए तो आपने सबके पार्ट्स करके मिला दिए। जो क्वेश्चन करना होता है वो कंप्लीट में करना होता है। जैसे क्वेश्चन 2 है और ये आप ट्राई करते हैं, मतलब ये अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, इसमें 3 पार्ट्स हैं तो तीनों ही करने पड़ेंगे। 2 है तो दोनों ही करने पड़ेंगे। मतलब जो क्वेश्चन आप पिक करेंगे वो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट। तो ये आपके पास में है टोटल मिलाकर के 6 क्वेश्चन। इसमें से कितने अटेम्प्ट करने एग्जाम में? कोई भी 4, एनी 4।
इन टोटल, मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं, ये नहीं कि एक का आधा कर लिया दूसरे का आधा कर लिया, ऐसे करनी। जो करना है वो पूरा करना है, जो छोड़ना है वो पूरा छोड़ना है। तो ये पेपर का ट्रेंड है। हर क्वेश्चन का वेट कितने का होता है? 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स। समझ आ गई बात? बोलो। ये आपके एग्जामिनेशन का ट्रेंड है। अभी इस बात को हमें नहीं लेकर के चलना है कि हमें कौन सा चैप्टर छोड़ के आ जाना है। वो एग्जामिनेशन के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जो क्वेश्चन आपको ज्यादा लेंथी लगे, मतलब जिसमें ज्यादा समय हो, लगने वाला हो, उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व। अब अगली बात लिखना, पॉइंट नंबर 2। टारगेट। टारगेट आप 90 से कम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस पेपर में 50 लाने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन 2 है, सिलेबस लिमिटेड है। यही जब फाइनल में बच्चे पढ़ रहे होते तो मैं कभी नहीं कहता उनको कि आप 90 का टारगेट लगाओ, क्योंकि आप अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग और एक दो पेपर और भी जोड़ लेंगे, उतना सिलेबस अकेले फाइनल में अकाउंट का है। तो वहां पे लेंथ बहुत है, लेकिन यहां पे लेंथ काफी कम है। समझ आ रही है बात? इसलिए यहां पे 90 टारगेट करना बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है जहां पे कोई नंबर कटने के चांसेस है। इसलिए 90 प्लस का ही टारगेट रखना, 90 से कम का तो टारगेट रखना ही मत। और 90 प्लस के टारगेट रखने के लिए आपको 2 ही 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा ताकत से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है। कंपनी अकाउंट में प्रैक्टिस की जरूरत कम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस की जरूरत कम है। उसमें आप जितना कंसंट्रेशन से सुनेंगे उतना ज्यादा वो समझ आएगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट कंपनी लॉ के रूल के ऊपर बेस्ड है। समझ आ रही मेरी बात? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है उसका प्रोविजन जितने अच्छे से आप समझेंगे, आपको क्वेश्चन करना उतना ही क्या होगा? आसान। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आप मार्क्स का वेटेज देखो अभी, तो कंपनी अकाउंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलाकर के एटलीस्ट 60 प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 प्लस। और दोनों के अंदर आपको प्रोविजनिंग और रूल्स अच्छे से लिखने, बाकी चीज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें बहुत रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक ही हो जाती है अगर आपने रूल्स और थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए उन दोनों टॉपिक में रूल्स और थ्योरी, इसको आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। इसलिए अप्रोच क्या बनाएंगे? 3rd लिखना, अप्रोच। अप्रोच। जो अप्रोच रखना, क्या रखना? अप्रोच। अप्रोच रखना इस चैप्टर के अंदर 2 रजिस्टर बनाओ। कितने रजिस्टर? 2। एक रजिस्टर आप बनाएंगे थ्योरी की और एक बनाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। समझ आ रही बात? थ्योरी इसलिए क्योंकि अभी अगर बना के चलोगे तो एग्जाम में आपको खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, उसका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। जो मैं लिखूंगा वो अलग से थ्योरी में लिखते रहना। समझ आ रही बात? रजिस्टर लेकिन आपको दोनों लेकर के डेली आना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन थ्योरी भी होगा, हर दिन कैलकुलेशन भी आएगा। इसलिए रजिस्टर लेके आपको दोनों डेली आना पड़ेगा। ये काम आपको करना है एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ आ रही है? उससे क्या होगा? एग्जामिनेशन के टाइम में आपको रिवीजन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप क्या कर पाएंगे? रिवीजन। इसलिए 2 रजिस्टर लिखना, 2 सेपरेट नोट्स। टू सेपरेट नोट्स।
एक कॉन्सेप्ट के लिए और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। वन फॉर कॉन्सेप्ट्स, अनदर फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वाले रजिस्टर आपके 150 पेज के अप्रोक्सीमेट का होना। कितना? 150। कैलकुलेशन वाले आप जो भी रखोगे एक में तो कंप्लीट होगा नहीं। समझ आ रही बात? ये इसलिए आप वो देख लेंगे आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से कैसे रखने। रजिस्टर इसी टाइप का रखना, क्योंकि लेजर्स बनते हैं तो उसमें स्पेस ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप इससे दूसरे टाइप का रजिस्टर लिखेंगे तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जो कॉन्सेप्ट के रजिस्टर है वो 150 पेज के अप्रोक्सीमेट का ले लेना। समझ आ रही बात? और बाकी जो कैलकुलेशन वाले हैं वो तो एक से बनेगा नहीं, वो 400 पेज का लेंगे तब भी एक से नहीं होगा, दूसरा तो लेना ही पड़ेगा। ये हमारे पास टोटल मिलाकर के सिलेबस है और कंटेंट है। समझ आ रही बात? अब हम कैसे चलेंगे क्लास में, मतलब किस तरीके से चैप्टर करेंगे, ये भी बहुत सवाल रहता है। और ये सारी चीजें तो जो पेन ड्राइव से पढ़ते हैं वो लोग और भी ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं होते। और आप जानते हैं आजकल 80% बच्चे पेन ड्राइव मोड में चलते हैं। क्लास में तो आकर के पढ़ना नहीं चाहते, कहते कौन दौड़ेगा इतना। तो इसमें जो हम लेके चलेंगे सिलेबस वो इस तरीके से लेके चलेंगे। ये देखो, ये हमारे पास है कंपनी अकाउंट, और ये क्या है लास्ट वाला सेक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं इधर से भी चैप्टर उठाऊंगा और इधर से भी उठाऊंगा। रीजन क्या है कि अगर इकट्ठा ही करने लग गए तो हो सकता है बोरिंग हो। समझ आ रही बात? इस वजह से हम कुछ चैप्टर इसके करेंगे, फिर कुछ चैप्टर इसके करेंगे। यही अप्रोच आप रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार एक तरीके की चीज पढ़ के बोरिंग बहुत हो जाती है। इन दोनों सेक्शन में बोरिंग का सवाल ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये पूरे ही कैलकुलेटिव हैं, इसमें थ्योरी के लिए कुछ खास है ही नहीं। जो करना है आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। इसलिए ये वाले जो दोनों सेक्शन हैं ये तो हम इकट्ठा जो भी शुरू करेंगे वो फिनिश कर लेंगे। लेकिन इन दोनों सेक्शंस को जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों चैप्टर को जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि इससे कंपलसरी क्वेश्चन है और इसका वेट सबसे ज्यादा है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि ये दोनों मिलाकर के अगर पीछे तरीके का ट्रेंड कंपोजिशन बनाया तो 70 के अराउंड क्वेश्चन चलेगा। तो इसमें हम कुछ चैप्टर इससे लेंगे, कुछ चैप्टर इससे लेंगे। समझ आ रही बात? इन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और मैं पहले आपको कराऊंगा भी यही, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ताकि आपके लिए काम क्या रहे, आसान। जैसे हमारे पास बोनस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, 2 चैप्टर इधर करा दिया, फिर 3 टॉपिक इधर करा दिया। समझ आ रही बात? फिर कुछ चैप्टर यहां करा दिया, फिर कुछ चैप्टर यहां करा दिया। ये दोनों सेक्शन सब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम इन दोनों सेक्शंस में चलेंगे। क्लियर है दोस्त? बोलो। तो ये है आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन।